हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। पिछली 3 वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3। बहुत ही ईजी वे में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.39 फिगर यहां दी गई है। साइड OP एंड RQ, OP एंड RQ, सॉरी QP एंड RQ, इन दोनों को PQR इस ट्रायंगल में बढ़ाया गया है S तक एंड T तक। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री है, SPR ये एंगल दिया है 135 एंड PQT 110 है, PQT ये एंगल है 110। फाइंड PRQ, PR एंड Q, हमें निकालना है ये एंगल। तो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा ये, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये दो एंगल निकालने पड़ेंगे। ये दो एंगल हमें मिल गए तो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां से शुरू करता है। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है Q से लेकर S तक। तो सीधी लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 135 यहां दिया है और हमें निकालना है ये, तो दोनों को मिला के 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा क्या बनाते हैं 180 डिग्री टोटल। तो लीनियर पेयर कौन कौन से है, एक तो ऊपर वाला है एंगल SPR, ये SPR, और दूसरा है ये QPR प्लस QPR, दोनों मिला के बनाएंगे 180 डिग्री। SPR हमें गिवन है 135 प्लस QPR 180 डिग्री। तो QPR इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस में है जाएगा माइनस में, 135 तो QPR 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री। ये एंगल हमें मिल चुका है 45 डिग्री। इस इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ये निकल चुका है 45 डिग्री। अब हमें ये निकालना है, ये भी सीधी लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर है दोनों मिला के। तो 110 ये है, 110 ये कितना होगा निकालते हैं। एंगल PQT प्लस ये एंगल कौन सा बन रहा है PQR, दोनों मिला के बनेंगे 180 डिग्री। एंगल PQT हमें गिवन है, PQT वो 110, 110 प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। PQR इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस में वहां माइनस में जाएगा 110। एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 बनता है 70। तो ये बना हमारा 70 डिग्री। क्वेश्चन 2 ये आ गया 70 डिग्री। अब ये निकल जाएगा, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, अंदर के तीनों एंगल। पहला है ये QPR,
क्यू पी आर प्लस दूसरा है ये पी क्यू आर प्लस तीसरा है हमारा ये पी आर क्यू तीनों बनाते हैं 180 डिग्री मिलके। क्यू पी आर 45 हमने निकाला है यहाँ पर। क्यू पी आर 45 डिग्री प्लस पी क्यू आर 70 निकाला है ये 70 प्लस पी आर क्यू ये हमें निकालना है। तीनों बनाता है 180 डिग्री। इन दोनों को मिला के कितना बना 115 प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 115। तो पी आर इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूं मैं। पी आर क्यू इक्वल टू हो गया 180 में से 115 गए 65 डिग्री। तो ये आ चुका है हमारा 65 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इन फिगर 6.40 ये दी है एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा, इस अंदर वाली को थोड़ी देर भूल जाए, ये लाइनें भूल जाओ। ये पूरा बड़ा एंगल का ये 54 दिया है पूरा। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड ये दो लाइनें एक्स जेड वाई ये दो लाइनें क्या है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इस जो 54 एंगल है इसको हाफ में डिवाइड किया है। ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखे तो ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच काटी है। तो इसका आधा आधा कर दिया है बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड ट्राइंगल एक्स वाई जेड में। फाइंड ओ जेड वाई। एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा ये निकालना है। ओ जेड वाई कहाँ बन रहा है ओ जेड वाई। एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा वाई ओ जेड ये निकालना है। ये दो हमें निकालने हैं। इसमें डबल बना देता हूं मैं। जो हमें निकालने हैं ये दो हमें निकालने हैं एंगल्स। तो कैसे निकालेंगे इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल देखिए आप। बड़ा ट्राइंगल अंदर की साइड भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये 62 दिया है, ये टोटल 54 दिया है। ये हमें पता नहीं है तो ये निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो तीन एंगल कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऊपर वाला वाई एक्स जेड प्लस दूसरा है ये एक्स वाई जेड तीसरा है ये एक्स जेड वाई तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एक्स वाई जेड हमें दिया है 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड था ये एक्स वाई जेड 54 है प्लस एक्स जेड वाई ये हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना बना, ये बना आपका 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 ये प्लस में है जाएगा माइनस में 116 एक्स
जेड वाई इक्वल टू ये बनेगा 180 माइनस 116 इज 64 डिग्री। टोटल निकल चुका है 64 डिग्री, ये पूरा। अब अगर हम इसको देखें, हमें चाहिए अंदर वाला ये तीनों अंदर वाले। तो अंदर वाला क्या होगा, हाफ हाफ में बटा है, तो इसका आधा होगा, ये एंगल इसका आधा होगा, इसका आधा। तो हमें एंगल ये अंदर वाला छोटा वाला ये OYZ बराबर होगा पूरे का आधा एंगल XYZ का, हाफ होगा, हाफ। एंगल OYZ होगा 54 का हाफ, एंगल OYZ होगा 54 का हाफ 27 डिग्री। तो ये अंदर का निकल चुका है 27 डिग्री, इसका आधा हो गया, पूरे का आधा हो गया 27। सिमिलरली 1 ये अंदर का, ये भी पूरे का आधा होगा, ये भी पूरे का आधा होगा। तो एंगल Y यहां जो पूछा है OZY, इस तरफ से नाम दिया है OZY भी हाफ होगा किसका, पूरे का। तो 64/2 कट जाएगा, OZY 32 डिग्री, 32 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया, ये 54 था, ये 64 हमने निकाला तीनों एंगल का सम करके। उसके बाद हमें ये अंदर के दो निकालने थे छोटे छोटे। तो ये हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर ये लाइन, तो इसका हाफ होगा अंदर, इसका भी हाफ होगा 32। अब ये निकल जाएगा, तीनों एंगल, छोटा सा ट्रायंगल देखिए, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का, एक तो ये OYZ प्लस एक ये OZY प्लस, और तीसरा ये YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये है हमारा 27, ये है हमारा प्लस 32 प्लस एंगल OYZ हमें निकालना है। तो 27 और 32 हो गया 59 प्लस एंगल OYZ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OYZ होगा 180, ये प्लस में है जाएगा माइनस 59। एंगल OYZ 180 में से 59 गए 121 डिग्री, ये भी निकल चुका है 121 डिग्री। तो ये निकला हमारा ये आंसर। और OZY था हमारा ये, एक ही हो गया आंसर, दोनों निकल चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.41, फिगर 6.41 ये बनी है। इफ AB एंड DE आर पैरेलल, AB और DE ये दोनों लाइनें पैरेलल है। BAC 35 है, BAC 35 डिग्री है। CDE 53 है। फाइंड DCE, हमें निकालना है DCE, हमें ये एंगल निकालना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे छोटा क्वेश्चन। अगर आप फिगर में देखेंगे, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, तो दो पैरेलल के अंदर एक इस तरफ एक इस तरफ, 35 का ये एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएगा?
ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल मिल जाएगा हमें, ये इसके बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। हिंदी में एकांतर अंतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा। और तीनों एंगल का सम इस छोटे ट्राइंगल में 180 होता है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये निकल जाएगा। शुरू करते हैं। ट्राइंगल एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल डी ई ए। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी ए ई है 35, दोनों बराबर है। तो एंगल डी ई ए किसके बराबर होगा? 35 डिग्री के बराबर होगा। 1 निकल चुका है हमारा 35 डिग्री। अब दो एंगल मिल चुके हैं, तीसरा निकल जाएगा। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन कौन से एंगल तीन है? एक तो है सी डी ई प्लस दूसरा है ये डी ई सी प्लस तीसरा हमारा ये जो हमें निकालना है डी सी ई। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सी डी ई ये है 53 प्लस डी ई सी ये है 35, जो इसका एकांतर है, ऑल्टरनेट है। 35 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है 180 डिग्री। इन दोनों को मिला के कितना बना? 538 358 88 डिग्री प्लस डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88। ये प्लस में था, वहां गया माइनस में। डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा 92। तो ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है डी सी ई 92 डिग्री। 92 डिग्री सबसे छोटा और सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हियर हमारा फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर 6.42 ये फिगर दी है। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू एंड आर एस पॉइंट टी पर एक दूसरे को काट रही है तो आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर हो जाती है, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। सच दैट पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी 40 डिग्री है, आर पी टी 95 है, आर पी टी 95 डिग्री दिया है, टी एस क्यू 75 है, टी एस क्यू 75 डिग्री हमें दिया है। ये तीन हमें गिवन है। हमें निकालना है एस क्यू टी, ये एंगल, ये इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इस ट्राइंगल में दो एंगल ऑलरेडी दिए हैं। तीसरा हम निकाल सकते हैं कैसे? तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन ट्राइंगल पी आर टी, इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम, फर्स्ट एंगल है हमारा, फर्स्ट एंगल पी आर टी, ये एंगल पी आर टी प्लस दूसरा है आर पी
आर पी टी ये एंगल, प्लस तीसरा है ये पी टी आर, पी टी आर 180 डिग्री के बराबर होगा, तीनों एंगल का सम। ये हमें गिवन है 40 प्लस ये गिवन है 95 है, प्लस ये हमें निकालना है 180 डिग्री। इन दोनों का सम मिला के कितना बनता है 135 प्लस एंगल पी टी आर 180 डिग्री। अब हमें पी टी आर निकालना है 180, ये प्लस में ये जाएगा माइनस में 135, तो एंगल पी टी आर कितना आया 180 माइनस 135 45 डिग्री, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ये एंगल आ चुका है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री मिल चुका, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये आमने सामने कैसे है, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख हिंदी में बोलते हैं। एंगल, ये एंगल एस टी क्यू बराबर होगा एंगल इसी एंगल के पी टी आर के। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इनका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ये एस टी क्यू भी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट है। अब हमको ये एंगल पता लग चुका है, ये पता है, दो एंगल पता है, तीसरा निकल जाएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल में 180 होता है। तो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल ये टी एस क्यू, यहां भी दिया है टी एस क्यू, प्लस तीसरा कौन सा है एस क्यू टी बराबर होगा 180 डिग्री के। एस टी क्यू हमने निकाल दिया 45 प्लस टी एस क्यू 75 गिवन है, यहाँ गिवन है 75 डिग्री, प्लस एस क्यू टी 180 डिग्री, ये हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा टोटल, 7 और 4 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180, ये प्लस में जाएगा माइनस में 120 डिग्री। एंगल एस क्यू टी कितना आएगा 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है, एस क्यू टी 60 डिग्री, यही निकालना था। तो एस क्यू टी 60 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। बहुत इजी था। पहले हमने ये निकाला, तीनों एंगल का 180 होता है इससे, फिर ये वर्टिकली अपोजिट हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए, फिर ये दो मिल चुके थे तो ये निकाला हमने 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये था बच्चों हमारा 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43 फिगर ये बनी है। इफ पी क्यू एंड पी एस ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पी क्यू और एस आर क्या है हमारी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, समांतर लाइनें हैं। एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू एंड आर 28 डिग्री, क्यू आर एंड क्यू आर टी 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है
कि अगर हम x निकाल देते हैं या y निकाल देते हैं तो एक 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है, मैं यहाँ 90 लिख लेता हूँ, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। या तो x निकालना पड़ेगा हमें फर्स्ट या y, तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो देखते हैं, ये अगर आप देखेंगे ये दो लाइनें पैरेलल है, समांतर है, PQ और ST, ये दो लाइनें पैरेलल है, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये पूरा एंगल इन दोनों को मिला के इसके बराबर होगा। कैसा होगा? एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये दोनों। अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ तो, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब देखिए बन रहे हैं जेड की तरह, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये पूरा एंगल दोनों को मिला के 65 होगा। तो यहां लिख देते हैं हम लोग एंगल, इसे वापस मिला दूं, एक तो ये एंगल x प्लस एंगल, एक ये एंगल कौन सा? SQR बराबर होंगे एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, QRT के बराबर होंगे। कैसे है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x प्लस SQR ये 28 है, एंगल x प्लस 28 बराबर होंगे QRT इसके 65 डिग्री। एंगल x बराबर होगा 65 माइनस 28, ये प्लस में है, आ गया माइनस में। एंगल x इक्वल टू 65 माइनस 28 कितना बचता है? 15 माइनस 8 7 एंड 5 माइनस 4 47, आई थिंक 47 बनता है। 7 और 8 15, एक कैरी, 4 और 2 6 7, 37 डिग्री। तो ये बन गया आपका 37 डिग्री। फर्स्ट x निकल चुका है हमारा 37 डिग्री। अब ये 37 है। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की, ऊपर वाला ये ट्रायंगल, एक एंगल है, दूसरा है, तीसरा निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। कौन सी लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ये SPQ प्लस एंगल ये, इसे मैं सीधा x लिख देता हूं, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस ये 180 बन रहे तीनों। ये है हमारा 90 डिग्री, प्लस x निकला था हमारा 37, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 37 127, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में जाएगा वहां 127। एंगल y कितना निकलेगा? 180 में से 127 घटा देंगे, 180 में से 130 घटाएंगे 50 और 3 53 डिग्री। एंगल y निकला 53 डिग्री। ये दूसरा है, ये हमारा आंसर निकल चुके हैं। ये x y की वैल्यू, ये निकली x की वैल्यू। एंगल y निकला 53 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.44। फिगर 6.44 ये बनी है। QR ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR की QR को आगे बढ़ाया गया है S तक, प्रोड्यूस टू पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS, PQR इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन,
और इस एंगल की बाइसेक्टर ये लाइन आपस में टी पर मिलती है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि बराबर भागों में, इस एंगल को बराबर दो भागों में बांटा गया है। वैसे इसका बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर है। प्रूव दैट QTR ये एंगल हाफ होगा QPR इसका ये आधा होगा। बस ये निकालना है हमको, इस एंगल का ये आधा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं पहले इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल ये, एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको पता होगा ट्रायंगल, ये जो एंगल है ये इसके सामने वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो एंगल है इसके सामने वाले जो दो एंगल है इनका सम होगा, इनका योग होगा। ये इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, साथ वाला नहीं, ये दो सामने वाले, उन दोनों के बराबर ये आता है। वैसे ही अगर इस ट्रायंगल में देखें हम लोग, ट्रायंगल PQR जो कि एस तक बढ़ाया गया है, आगे ये लाइन एस तक बढ़ाई गई है, इसमें दो ट्रायंगल बराबर होंगे, बराबर नहीं सॉरी, इन दो ट्रायंगल का सम ये होगा, इन दो ट्रायंगल का सम ये होगा। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहां से भी भूल जाते हैं। ये देखिए, अगर अब देखिए आप, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। यानी एंगल PQR प्लस एंगल PQR, ये एंगल प्लस ये एंगल QPR, ये दोनों एंगल बराबर होंगे इसके बाहर वाले के, अंदर के दो एंगल बराबर होंगे बाहर वाले के। PRS, एंगल PRS, सिंपल सा है। तो हमें ये निकालना है, तो इसको अलग कर देते हैं, QPR इक्वल टू PRS, ये उठा के ले जाएंगे वहां, यहां प्लस में वहां जाएगा माइनस में, PQR। ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है, इसको इस तरह से दिखा देता हूं। अब वैसे ही ये तो इस ट्रायंगल का हो गया, वैसे ही इसे वापस जोड़ देते हैं और इस ट्रायंगल को भूल जाते हैं थोड़ी देर तक, इस ट्रायंगल को भूल जाते हैं थोड़ी देर। इस ट्रायंगल में देखिए, लंबा सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल QTR में जो कि एस तक ही बढ़ाया गया है, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर होगा इसके, ये बाहर वाला है दो अंदर, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो एंगल QTR प्लस एंगल QTR ये और ये, इन दोनों का प्लस बराबर होगा बाहर वाले के, TRS, एंगल TRS। अब हमें कौन सा चाहिए, ये निकालना है, तो इसको अलग कर दीजिए। एंगल QTR, एंगल TRS, इसे उठा के वहां लीजिए, TQR। सिंपल सा ये निकालना है ना, मैं ये दो निकालने, तो हमने इसको अलग कर दिया, बाकी का ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमें मिल चुका है, अब मैं इसे वापस जोड़ देता हूं। अब ये जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे का आधा है, ये एंगल सिर्फ ये अंदर वाला, दो बराबर भागों में बांटे ना, तो ये एंगल पूरे का आधा है। तो ये एंगल TQR, एंगल TQR हाफ होगा किसका,
इसका पूरे का एंगल पी क्यू आर का हाफ होगा ये। इसे इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। सिमिलरली एंगल ये जो है सिर्फ ये इतना सा, ये हाफ होगा पूरा का, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है, तो पूरे का ये सिर्फ आधा है। कौन सा? एंगल टी आर एस हाफ होगा एंगल पूरे का पी आर एस का, पी आर एस का। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे हम, इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग 2 में डालेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4 को किस में डालेंगे? इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट करने पर एंगल क्यू टी आर बराबर है टी आर एस। टी आर एस की जगह क्या लिखेंगे? ये टी आर एस किसके बराबर है? इसके बराबर है हाफ ऑफ टी आर एस है हमारे इसके बराबर पी आर एस माइनस टी क्यू आर, और टी क्यू आर है हमारा ये, टी क्यू आर की जगह इसकी जगह रख देंगे ये हाफ ऑफ पी क्यू आर। हमने कुछ नहीं किया, बस ये इक्वेशन जो 2 है इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर थे। क्यू टी आर इक्वल टू, दोनों से हाफ कॉमन ले लेंगे, यहां बचा पी आर एस माइनस पी क्यू आर, दोनों से हाफ कॉमन बाहर ले लिया। एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर आप देखेंगे ये पी आर एस और पी क्यू आर, पी आर एस पी क्यू आर किसके बराबर है? क्यू पी आर के। एंगल क्यू पी आर, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया हमने? ये, क्योंकि ये इक्वेशन 1 में ये दोनों इसके बराबर थे, तो इन दोनों की जगह लिख दिया ये, और यही हमारा आंसर है। यही हमें निकालना था, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखते हैं। हमने पहले पी क्यू आर इस ट्रायंगल में देखा, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर था, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर था, तो हमें चाहिए था ये। तो हमने क्या किया, इसको एक साइड रखा और इससे उठा के वहां भेज दिया। ये प्लस में था, ये आ गया माइनस में, पी आर एस माइनस इक्वेशन 1 बन गई। सेम सेकंड ट्रायंगल में इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर था, इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर था, इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर था। यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर था। हमें चाहिए ये एंगल, तो हमने ये अलग कर दिया और इसे उठा के वहां भेज दिया। टी आर एस माइनस टी क्यू आर, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये पहले ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल की। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि दूसरे वाले ट्रायंगल में ये आधा ही निकल रहा है इसमें एंगल, तो ये आधा एंगल पूरा का हाफ होगा, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर, तो पूरे का ये हाफ होगा, तो ये पूरे का हाफ है। सिमिलरली ये एंगल भी पूरे का हाफ है, तो ये एंगल भी पूरे का हाफ है। इन दोनों की जगह हमने ये पुट करना शुरू कर दिया सेकंड इक्वेशन में। तो क्यू टी आर इसकी जगह हमने ये डाल दिया, माइनस इसकी जगह हमने ये डाल दिया, हाफ हाफ वाले डाल दिए। अब दोनों से हाफ कॉमन ले लिया, ये बच गया। और हमने देखा ये जो है इक्वेशन 1 में सेम आ रहा है, और ये किसके बराबर था? इसके बराबर, तो इसकी जगह ये लिख दिया, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है।
तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो कि हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह आपस में जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।